हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मग केक बनाने को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कॉफी मग, मैदा आधा कप, चीनी जिसे मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, बिस्किट्स, ये मैंने क्रीम बिस्किट्स यूज किए हैं, दूध, बटर, मैंने अमूल का यूज किया है, नमक, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, यहाँ पे लिया मैंने बेकिंग पाउडर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉफी मग में अपना मैदा को मिलाएंगे। हमें पूरे आधा कप मैदा यूज करना है। एडिशनली हमें विनेगर की भी जरूरत पड़ेगी। इसमें मैंने अब मैदा डाल दिया है। अब मैं उसमें डालूंगी पाउडर्ड शुगर। मैंने 4 चम्मच पाउडर शुगर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ज्यादा नहीं, 1 पिंच डालेंगे, 1 से 2 पिंच। इसके बाद हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। तो ये हमने 1 टीस्पून हमने लिया है। तो अब इसमें निकल ही नहीं रहा, मैंने इसमें एडिशनली भी डाला। ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा। नाउ वी विल मिक्स इट वेल। अब मैं इसे अच्छी तरह से पीस लूंगी अपने बिस्किट को। मिक्सी में पीस लूंगी। मैं 4 बिस्किट मैंने इस केक में यूज किया है। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। अब मैंने बिस्किट्स को पीस लिया है। यहाँ पे मैं उस बिस्किट को मैदे में डालूंगी। फोक की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। बाकी बचे हुए बिस्किट के पाउडर को भी डाल देंगे। इसे हम फिर से मिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 पिंच नमक। हम इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे। देखिए ये अच्छे से मिल गया है। और इसमें डालेंगे मेल्टेड बटर। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बटर यूज किया है। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे विनेगर भी हम लगभग 1 चम्मच डालेंगे।
फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम इसे विनेगर डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालना स्टार्ट करेंगे दूध। सो इस तरह से नहीं, 1 कप दूध। हम इसमें अभी आधा कप यूज़ करेंगे। हमें एक साथ दूध को नहीं मिलाना है, नहीं तो फिर वो मिक्स करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। मिक्स करते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको बैटर में कोई लम्प्स नहीं आने चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं आप कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मैं इसमें और दूध डालूंगी। इसे अच्छे से मिलाएंगे। बाकी बचा हुआ दूध भी हम इसमें डाल देंगे। अब ये अच्छी कंसिस्टेंसी में आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें ना ही ज़्यादा मोटी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली चाहिए। तो ये हो चुका है, हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हमने कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। फ्रेंड्स, आप इस प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकते, आपको उसमें नमक डालना ही है। और उसके बाद हमें इस कुकर की सीटी और इसका रबड़ को निकाल देना है। और फिर इसे 5 मिनट तक गर्म होने के लिए छोड़ देना। 2-3 मिनट तक, 5 मिनट तक। तब तक हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से। अब ये गर्म हो चुका है, हम इसे खोलेंगे। डालना है एक कटोरी, मैंने यहाँ पे यूज किया है एज अ स्टैंड, क्योंकि मेरा स्टैंड इसमें फिट नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कटोरी यूज किया है। आप स्टैंड भी या तो प्लेट भी यूज कर सकते हैं। हम इसे फिर से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। कर लेंगे कुक्ड होने के लिए। दो मिनट हो चुका है, अब उसमें अपने बैटर को रख देंगे। और इसके ढक्कन को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसे कुक करेंगे आधा घंटे तक, और 15-15 मिनट पे हमें इसे चेक करते रहना है। अब ये हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने चेक किया था इसे, उस समय ये नहीं हो रखा था। तो अब मैं इसमें टूथपिक डालकर चेक कर